ये क्या कर रहे हो? नई सिम लाया हूँ। अब तो कोई खतरा नहीं होगा ना? खतरा? किस बात का खतरा? सिम तो हमारे नाम है ही नहीं। अरे फोन करेंगे किसको? बस यही सोच रहा हूँ, किसी मालदार पार्टी का नंबर मिल जाए, मजा आ जाए। अरे ये कौन सी मुश्किल बात है, आजकल तो हर परचून वाले ने अपने कार्ड छुपा के रखे हुए, नंबर और एड्रेस यूं मिल जाएगा। थोड़ी कोशिश करने की देर है। वैसे शैतानी दिमाग है तुम्हारा गुन्नी, दिमाग बड़ा चलता है तुम्हारा। अरे अभी तो सिर्फ नोटों की खुशबू है, ये खुशबू सारा नोट तो आने दे, फिर देख कैसा चलता है। एक बंदा है, उसका मेरे पास नंबर भी है, पार्टी बड़ी तगड़ी है, मगर है बड़ा शरीफ आदमी। अबे ओ शबीर, तुझे कितनी दफा का छुट्टियां कम किया कर। ये बताओ ये गर्म क्यों हो रही थी? उस्ताद पंखे का बेल्ट ही टूटा हुआ है, गर्म नहीं होगी तो ठंडी होगी क्या? बड़े लोग हैं, ध्यान तो रखते ही नहीं है। अच्छा तो इसका बेल्ट बदली कर दिया? जी उस्ताद, मेरा ख्याल है रेडिएटर भी इसका चौक है। अच्छा ठीक है, आता है तो उसको बता देना। हाँ भाई फारूक, तुम्हारा काम कहाँ तक पहुँचा? अमजद साहब को आज ही गाड़ी चाहिए। उस्ताद काम कुछ भी नहीं था, बस ये बड़े लोग भी ना। फोन कर अभी? लेकिन नहीं, वो मेरी आवाज पहचान लेगा। अरे तेरे जैसों का काम भी नहीं है, तू फोन मिला, मैं बात करती हूँ। अभी? नहीं तो क्या वजीफा करेगा? नंबर मिला, नंबर। हाँ, मिला तो। रहीम भाई। अच्छा एक मिनट ठहर। हेलो, हाँ रहीम बोल रहा हूँ। पता है, बताने की जरूरत नहीं। आप कौन बात कर रही हैं? ना तेरी मॉम ना तेरी बहन। ये तो बड़ी खुशी की बात है जी। बात सुन, जल्दी से 50,000 का इंतजाम कर। क्यों, खैरियत तो है? जितना कहा है ना उतना कर, वरना तेरे बच्चों की खैर नहीं, समझा? अच्छा, अभी बैंक से ला के भेजता हूँ 50,000 रुपया तुम्हें। वाह क्या बात है, भूखी शेरनी लगी हो। देख अब कैसे देता है पैसे। अरे उस्ताद कौन था? पता नहीं यार, कोई औरत थी, कह रही थी कि 50,000 रुपया भेज दो। उस्ताद मुझे तो लगता है कोई पुरानी जान पहचान वाली थी। बकवास ना कर, अपने काम पे ध्यान दे। ये बता, इसको ऑयल बदली किया? हाँ उस्ताद, ऑयल भी डाल दिया और ऑयल फिल्टर भी डाल दिया। हाँ ठीक है। और इसके प्लग? उस्ताद प्लग तो बिल्कुल ठीक थे, वो नहीं बदले। बिल में लगा दूं? बिल में क्यों डाल दूं? उस्ताद अमजद साहब कस्टम ऑफिसर हैं, तो कस्टम के माल में अपना भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं? देख फारूक, मेरी एक बात सारी ज़िंदगी याद रखना, चोरी तो चोर के घर में भी जायज़ नहीं है, समझे तुम? चल अपना काम कर। ठीक है उस्ताद। आज कोई मैसेज आया? नहीं यार, सुबह से शाम हो गई, अब तक तो कोई मैसेज नहीं आया। हो सकता है वो दुकान बंद करने के बाद कैश मनी कराए और फिर 10 मिनट में पैसे हमारे पास। रकम आ जाए, ये रकम मैं तेरे हाथ में नहीं दूंगी। चल ठीक है, तू ही रख लेना, लेकिन मुझे बाइक दिलवा देना। अरे तू देखता जा, 2-4 काम होने दो। बाइक क्या, मैं तो तुझे गाड़ी दिला दूंगी, गाड़ी। सच? फिर देखना, पूरे मोहल्ले वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी जब तू ठाट बाट से अगली सीट पर बेगम साहिबा की तरह बैठेगी और फिर हम शान से निकलेंगे। कितना मजा आएगा। अरे सबसे पहले तो हम ये इलाका छोड़ेंगे, कच्ची आबादी, गंदे लोग। ठीक कह रही हो तुम। अरे लगता है मैसेज आ गया। ओ मैसेज मैसेज मुझे मैसेज दिखाओ, मुझे दिखाओ। ओ मैसेज 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 आ अरे गया मुझे तो मैसेज। दिखाओ। अरे हाँ दिखा रहा हूँ, नाराज क्यों होती है? लो तुम देख लो। तेरी की कितने पैसे भेजे? पैसे कहाँ भेजे? कंपनी वालों का मैसेज है, 5 रुपए में सारा दिन फ्री कॉल करें। अभी तो साले ने दुकान भी बंद नहीं की होगी, 9 बजे दुकान बंद करता है वो। अच्छा, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर रात तक तेरे रहीम भाई ने पैसे नहीं भेजे ना, तो फिर देख तू क्या हाल करती हूँ मैं उसका। अरे तू परेशान ना हो, उसको हम इतना मजबूर कर देंगे ना कि उसको पैसे देने ही पड़ेंगे हर सूरत, समझी? एक बार पैसे आ जाने दो, फिर देख मजा आ जाएगा जिंदगी का।
हेलो। पैसे भेजे बिना ही सो गया कुत्ते। मुझे हल्का समझा है क्या? बड़ी मेहनत की कमाई है मेरी, कोई हराम की नहीं जो ऐसे दे दूं। तेरे दोनों बच्चे भी तो हलाल की ही है ना, उनको हराम का कर दूंगी कुत्ते। सुन, अगर तेरी दुकान पर दस्ती बम फटा तो तेरे और तेरी कारीगरों के टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे और तेरी बीवी जगह जगह मुंह मारती फिरेगी, समझा क्या नहीं? अच्छा बस बस, अब ज्यादा गालियां मत बको। अभी कहाँ बक रही हूँ, अभी तो मैं फरमा रही हूँ। अगर तूने कल तक रकम नहीं भेजी ना तो बार बार फोन करने की आदत नहीं मुझे। हाँ हाँ ठीक है, भेज दूंगा भेज दूंगा। पैसे भेजने में देरी मत करना, वरना तू मुझे जानता नहीं है। क्या हुआ, खैरियत तो है? वो कल से एक औरत मुझे मुसलसल फोन कर रही है और कहती है कि मुझे पैसे दो। कल तक तो आपने मुझसे जिक्र नहीं किया। अरे क्या जिक्र करता, पहले तो मैं समझा कि शायद को मुझसे मजाक कर रहा है। अल्लाह करे ये मजाक ही हो। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई औरत ऐसी गंदी गंदी गालियां दे सकती है। वो हमारी दुकान, हमारे बच्चे, हमारा घर सब जानती है। या अल्लाह रहम, आप पुलिस को इतला क्यों नहीं देते? पुलिस को इतला देने में भी खतरा है। वो कहती है कि कल तक अगर रकम ना मिली तो खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों को। अल्लाह ना करे। कितने पैसे मांगे? 50,000। 50,000? दे 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 दे, बच्चों की जान का सदका समझकर दे दे। खुदा की कसम फरजाना, किस कदर तुमने टिका टिका के गालियां दी उसको। उफ तौबा, मैं तो फिदा हो गया तुम पे भाई। उसकी जगह पे कोई बहुत बड़ा बदमाश भी होता ना, वो भी बता देने के लिए तैयार हो जाता। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारा नाम फरजाना नहीं, भत्ता रानी होना चाहिए, भत्ता रानी। और तुम कौन हो? आपका खादिम, आपका गुलाम। अब देख। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। रहीम भाई क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक। यार ये 5,000 कैश मनी के थ्रू ट्रांसफर करने हैं। आप NIC दे अपना, ये लीजिए। जिसको भेजना है ना उनका नंबर दीजिए। ये उनका नंबर है। इसाक भाई ये शाम तक पहुंच तो जाएंगे ना, बस उन्हें इतला मिल जाए कि रकम मिल गई है। हाँ हाँ रहीम भाई, टेंशन नहीं ले, 10 मिनट में हो जाएगा। चेक कीजिए, मैसेज आया? हाँ मैसेज आ गया। अरे मैसेज आया है, कैश मनी से रकम आ गई है। क्या? अरे अब मजा आएगा ना जिंदगी का। पैसे हर दुकान से मिल जाते हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? फरजाना, 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 अरे जल्दी आओ ना। क्या हुआ? अरे मैसेज आया है, कैश मनी से रकम आ गई है। क्या? अरे अब मजा आएगा ना जिंदगी का। लेकिन एक बात है, इसमें तो 5,000 लिखे हैं। अरे एक सिफर लगाना भूल गए होंगे, 50 ही होंगे। तू जा लेकर आ जल्दी से, लेकिन मोहल्ले की दुकान से नहीं लाना। तो कहाँ से लाऊं? अरे कहीं दूर से लाना, मोहल्ले से लाओगे तो 2 मिनट में बात फैल जाएगी। तू ठीक कह रही है, मैं कयूमाबाद चला जाता हूँ अब्बा की तरफ, वहाँ से ले आता हूँ। अपनी माँ को नहीं दिखा देना, सीधा पैसे लेके घर आना। ठीक है, मैं भी लाता हूँ। और सुनो, ध्यान से आना। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब कैश मनी से पैसे आए होंगे? हाँ जी मिल जाएगा। जी मैसेज मोबाइल? हाँ मैसेज भी दिखाता हूँ मैं आपको, ये लीजिए।
2 3 4 5। भाई साहब सिर्फ 5000? हाँ जी, जितने आएंगे उतने ही मिलेंगे ना। बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ मर गई? जल्दी खोलो ना। जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। ले आया। ये क्या 5? इसकी तो वाट लगानी पड़ेगी फरजाना। इसकी तो माँ की। फोन मिला इसे। इसकी तो वाट लगा दे, जबरदस्त किस्म की। ओह, तूने मेरे साथ होशियारी की ना। अब तू देख, अब तू 1 लाख रुपए भेजेगा। अगर तूने लाख रुपए नहीं भेजे ना तो तेरे बच्चों के टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगी। ला मोबाइल दे, इसकी सिम निकाल देता हूँ, वरना ट्रेस हो सकता है। लोगों के साथ जिस बदतमीजी के एटीट्यूड में बात की, वो जिस तरीके से, जिस लैंग्वेज में वो बात कर रही थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि अगर वो बड़ी तमीज़ में तरीके से बात करेंगी तो हो सकता है वो लोगों को मैनिपुलेट ना कर सकें। तो उस मैनिपुलेशन के लिए, इस तरह के लोग कि दूसरे हमसे डर जाएं, एक खौफ प्रोड्यूस करने के लिए वो लोगों को इस लैंग्वेज में बात करना, उनकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें इस तरह अडॉप्ट हो जाती हैं कि उन्हें खुद पर पता नहीं चलता कि वो किस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को हैंडल कर रहे हैं। यार रहीम भाई कहाँ गायब हो? 2 चक्कर लगा चुका हूँ, तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं। हाँ बस अभी आया हूँ। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? क्या बताऊँ सरदार भाई, बहुत ही परेशानी की है। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊँ सरदार भाई, पूरा हफ्ता हो गया है। इस तरह हो तो रहा है, मगर तू तो कह रहा था वो औरत है। हाँ सरदार भाई, है तो औरत, पता नहीं क्या है वो साली, ऐसी फ्राटे से गालियां बकती है कि दिमाग सुन्न हो जाता है। तूने भी तो पैसे भेज दिए, पुलिस को खबर ही नहीं की। यार मैंने सोचा कि किसी ने अगर मजाक किया तो वो सामने आ जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ 5000 रुपये भेजे थे। मेरा ख्याल है पहली फुर्सत में पुलिस को बताओ। ऐसा कर, तू ठहर, मैं 1-1.5 घंटे में आ रहा हूँ, फिर साथ चलते हैं, ठीक है? जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं डिफरेंट, वो अपने पर्सपेक्टिव देते हैं कि ह्यूमन अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। वो कभी भी दूसरे लोगों को नहीं देख रहा होता कि वो क्या सोच रहे हैं, वो कैसे हैं हमारे साथ। बस वो सिर्फ ये सोच रहा होता है कि मेरी इंटरनल सेटिस्फेक्शन, मेरी लाइफ सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो तो ही मैं अपनी चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलूँगा, अदरवाइज़ मैं और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकता। एसपी साहब का ऑर्डर है कि आधे घंटे बाद चौक पे नाका लगा दो। सर ऑलरेडी मेरी नॉलेज में था, मैं बस आपके ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा था। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम। आइए आइए, तशरीफ रखिए। जी साहब, वो एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है। क्या? साहब वो एक औरत मुझे बार बार फ़ोन करती है। आपने आवाज़ पहचानने की कोशिश की? मेरा मतलब है कोई जान पहचान का तो नहीं है आपके? नहीं साहब, ऐसी गालियां तो कोई बदमाश भी नहीं देता जैसे वो औरत बकती है। तो इसलिए तूने 5000 रुपये उसे दे दिए, हमारे पास नहीं आया? बस साहब वो गलती हो गई मुझसे। साहब ये तो डर गया था। तो अब कैसे बहादुर बन के आप इधर आ गए? दे देते 1 लाख रुपये से। साहब ये डरा हुआ था, मैं इसको लेके आया हूँ। आजकल वारदातें तो इस किस्म की हो रही हैं, लेकिन औरत, खैर तुम नंबर दो उसका मुझे। जी 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 सर, ये उसका नंबर है सर। सर आप भी समझते हैं कि इस तरह के काम 2 नंबर सिमों पर होते हैं? लेकिन 5000 तो किसी ने वसूल किए ना। मैं एक काम करता हूँ, CPLC से रब्ता करता हूँ, और जब मैं कहूँ तो तुम रकम भिजवा देना, ठीक है? लेकिन सर देखो, कैश मनी जिस तरह मुजरिमों के लिए आसान है, उस तरह हमारे लिए भी आसान है। हम डिलीवरी के लिए ऐसी जगह पर बुलवाएंगे जो हमें पसंद।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैश मनी से रकम आई है, वो लेने के लिए आया हूँ। जी मैसेज दिखाइएगा। जी दिखा। पैसे हर दुकान से मिल जाते हैं, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलवाया? छोटी दुकानों पर इतनी रकम होती नहीं है, इसलिए हमने आपको यहाँ बुलाया है। आप 2 मिनट रुकें, आपको देते हैं। जी बेहतर। ठीक है, दे दो। मैं देता हूँ आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई, क्या हुआ? तेरे बाप का माना लेके जा रहा है। चलो इसको। मैंने क्या किया? मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेके जाओ। मेरी बात तो सुनो। चलो। मैंने किया क्या? चलो जल्दी करो। मुझे माफ कर दो। चलो चलो। माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ भाई बता, किस माँ के लिए काम करता है? किसने भेजा है तुझे? सब गलती होगी, माफ। गलती के बच्चे सीधी तरह बता दे, वरना यहीं खालू तोड़ा दूंगा। बोल। बता। रहीम, तो ये बता कि इन दोनों को पहचानता है? अयूब तुम? साहब, ये तो मेरी बिल्डिंग में रंग का काम करता था। यहीं रोको, लेके उतरो इसको। चलो चलो लेके आओ, चलो लेके आओ। कौन सी गली है? मार्च 2014 को चार टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद बल्दिया टाउन के रहायशी सैयद रहीम ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि इलाके में इसकी गाड़ियों की वर्कशॉप है। गुज़िश्ता चंद दिनों से खातून की धमकी आमेज भत्ते की कॉल मौसूल हो रही है, जो कैश मनी के जरिए 50,000 रकम भेजने का मुतालबा कर रही है। रकम अदा न करने की सूरत में इसे और इसकी फैमिली को संगीन नताइज भुगतने की धमकी दे रही है। ये वाला कौन है? कौन है? आ गए तुम? कौन है तुम लोग? अभी बताते हैं तुझे कौन है। कौन हो तुम लोग? तुझे भत्ता अदा करने के लिए आए हैं। ले चलो इसको, चलो। कौन हो तुम लोग? चल। पुलिस ने सैयद रहीम के बयान की रोशनी में भत्ताखोरी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया और जल्द ही फोन नंबर और कैश मनी वालों के ताउन से रकम वसूल करने के लिए आने वाले मुल्ज़िम अय्यूब को हिरासत में लेकर इसकी निशानदही पर इसकी बीवी फरजाना को गिरफ्तार कर लिया। ये बता कि अब तक कितनी वारदातें कर चुका तू? साहब गलती हो गई साहब, पहली मर्तबा गलती हुई है साहब। साहब खुदा की कसम में मजबूर था, मैं बेगम की बातों में आ गया था साहब। आइंदा कभी मैं वादा करता हूँ ये गलती नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दे साहब, मुझे माफ कर दे। बस बंद कर। पता है साहब, इससे पहले ये दोनों मियाँ बीवी ना पक्के नमाजी थे। अच्छा तू ये बता कि अब तक तू कितने टुकड़े कर चुकी है? साहब इसने तो गालियों में ग्रेजुएशन की हुई है और सुना कि गालियों में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सुना है कि तू बड़े फराटे से गालियां देती हैं, हैं? अच्छा तू ऐसा कर, जा वो रहीम को बुला के ला। माफ कर दो साहब, गलती हो गई। गलती हो गई है? पहली दफा ऐसा किया है? साहब पहली बार किया है। हर कोई यही कहता है, तुम पक्के मुजरिम हो। मैं तौबा करता हूँ, मैं जिंदगी में कभी कोई गुनाह नहीं करूंगा साहब, मैं तौबा करता हूँ। साहब मैंने पहली बार किया। हमारा यकीन, मुझे माफ कर दे साहब। रहीम, तो ये बता कि इन दोनों को पहचानता है? अयूब तुम? साहब ये तो मेरी बिल्डिंग में रंग का काम करता था। और मियाँ तभी तो तुम्हारे सारे हालात से वाकिफ थे।
पर साहब मैं तो वैसे भी इसकी मदद करता रहता था। तू थोड़ी मदद करता था ना, इन्हें तो ज्यादा पैसे की जरूरत थी। हाँ, यही है वो औरत जो तुझे मोटी मोटी गालियां दिया करती थी। साहब मुझे माफ कर दे। नहीं भी, आप मुझे माफ कर दे। पीछे हट के खड़ी हो बीबी। ओए, बंद करिए ड्रामेबाजी। कल तक तो इसको माँ बहन की गालियां देती थी और आज इसे भाई बना लिया तूने अपना। क्या हो जाता है तुम लोगों को? तुम्हारे हाथ पांव तो सलामत है ना, माजूर तो नहीं हो ना। और तुम्हें पता है बद्दाखोरी की सजा क्या है? उम्र कैद या सजाए मौत। साहब गलती हो गई साहब, माफ कर दो। आइंदा कभी नहीं करेंगे, तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं साहब, आइंदा कभी नहीं करेंगे। खामोश, ये तो अब कानून ही बताएगा। पुलिस के मुताबिक मुद्दई सैयद रहीम ने फौरन मुल्जिम अयूब को पहचान लिया। मुद्दई के मुताबिक इसने इलाके में अपना नया मकान बनाया था, जिसका ठेका इसने मुल्जिम अयूब को दिया था, जो एक गरीब रंगसाज था। देख फारूक, गाड़ी की सेटिंग तो मैंने कर दी है। इसका फिल्टर चेंज कर और इसका ऑयल भी चेंज करो। जल्दी से ऑयल का डब्बा लेके आओ। सलाम रहीम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। और सुना भाई अयूब, काम वाम कैसे चल रहा है तुम्हारा? अरे काम का ना पूछे रहीम भाई, बिल्कुल वांदे फिर रहे। अच्छा, ये बता, काम करेगा? आप हुक्म करें रहीम भाई। हाँ मेरे साथ बात दरअसल ये है कि मैंने एक मकान बनाया है और देख काम बड़ा है, सही से कर तो लेगा ना तू? अरे रहीम भाई, सारी जिंदगी हो गई इस काम में, आप अपने मकान की टेंशन ना लें, आपका मकान मैं रंग से चकास कर दूंगा। लेकिन इतने बड़े काम में तो तू अकेला महीनों लगा देगा। अरे रहीम भाई, उसकी फिक्र ना करें, जिस हिसाब से काम होगा उस हिसाब से कारीगर लगा दूंगा, फिट फाट टाइट कर दूंगा जल्द अज जल्द। अच्छा चल ठीक है, तू ऐसा कर, टाइम निकाल के आ जा, मैं तुझे मकान दिखा दूंगा। क्या बात कर दी रहीम भाई, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। आप अभी बोले, मैं अभी चलता हूँ। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे। फारूक जी उस्ताद। बेटा जरा मैं इसको मकान दिखा के आता हूँ, तो जरा गाड़ी देख ले अच्छी तरह। ठीक है उस्ताद। फारूक भाई, ये डब्बा रखा हुआ है मेरा, हाँ संभाल के रखना। रहीम भाई, ये तो कोरी दीवार है, इसका अब तक तो प्लास्टर भी नहीं हुआ। अरे भाई, ये बाहर का पोर्शन रहता है, अंदर के सारे कमरे प्लास्टर हो चुके हैं। ये भी 1-2 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। आओ मेरे साथ। रहीम भाई, प्लास्टर किससे करवाया? मेरा एक पुराना मिस्त्री है, सारे काम वही करता है। क्यों, अच्छा नहीं किया क्या? नहीं नहीं, काम बहुत अच्छा किया उसने। बड़ा खानदानी मिस्त्री है, मेरे सारे काम वही करता है। बस एक बुराई है उसमें। वो क्या? वो चर्च का सिगरेट लगाए बगैर कोई काम नहीं कर पाता। अरे रहीम भाई, आप तो जानते हैं कि कारीगरों में इस तरह की बुराइयां तो होती हैं। जब वो सिगरेट लगा के काम शुरू करता है तो फिर टाइम की परवाह नहीं करता, इसलिए फिर मैं भी उसे कुछ नहीं कहता। ये बताओ, तुम तो नहीं पीते हो? अरे रहीम भाई, मजदूरी में घर का पूरा हो जाए वही काफ़ी है, नशा क्या करना। अल्लाह का शुक्र है कि परवरदिगार ने इस लानत से दूरी रखा। अच्छी बात है, आओ मेरे साथ। हाँ भाई अयूब, घर तो तूने सारा देख लिया। अब 1-2 दिन में मुझे इसका बजट निकाल के दे। मजदूरी कितनी लगेगी और माल कितना लगेगा? ये बताएं रहीम भाई कि रंग कौन सा लगाएंगे? रंग तुम छोड़ो, वो माल मैं तुम्हें खुद ला के दूंगा। तुम सिर्फ अपनी मजदूरी का बजट बताओ, बंदे कितने लगाने हैं ये तुम जानो। ठीक है, मैं आपको 1-2 दिन में बता देता हूँ कि कितना रंग लगेगा और कितनी मजदूरी होगी। मैंने और भी ठेकेदारों को दिखाया है, मजदूरी ज़रा देखभाल के बताना। अरे रहीम भाई, आपसे ज़्यादा लेंगे क्या? एक काम करते हैं, आप माल ला कर दे दें, मजदूरी जो आपका दिल करे वो दे देना। नहीं देखो भाई, दिल करे वाली बात नहीं है, जो तय हो जाए वो ज़्यादा अच्छा है। बात की चिकचिक अच्छी नहीं होती। और हाँ, काम जल्दी चाहिए। ठीक है, मैं आपको कल बता देता हूँ।
और काम से आप मुतमईन हो जाएं, मैं बहुत जल्द काम निपटा दूंगा। आओ मैं तुम्हें ऊपर वाला पोर्शन भी दिखा दूँ। आओ मेरे साथ। आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आजा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो? गर्मा गर्म समोसे बहुत दूर से लेकर आया हूँ। फटाफट तुम प्लेट में लेकर आओ, भूख लग रही है यार। अल्लाह अकबर। ये लें, आप भी खाएं। चल पहला समोसा तू गर्मा गर्म मेरे हाथ से खा, है ना मजेदार? क्या करूं, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। कभी कभी तो फाकों की नौबत आ जाती है। तो तू ऐसा क्यों नहीं करता, एक पुरानी गाड़ी ले ले, बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम कर, सेट हो जाएगा। उसकी इतनी हिम्मत, अभी देखता हूँ मैं उसको। रुक जाएं, किस मुंह से जाएंगे उसके पास? आपसे ज्यादा गुस्सा आया था मुझे। मजेदार समोसे हैं, बहुत महंगी जगह से लाया हूँ। वैसे एक बात है, जब से आपने रहीम भाई के घर का काम पकड़ा ना, हमारा हाथ काफी खुला हो गया। हाँ अल्लाह का शुक्र है, ऐसे काम रोज मिलते रहे ना तो मेरा काम बहुत अच्छा है। और वैसे भी बस 2-4 दिन में रहीम भाई का काम खत्म होने वाला है। वैसे रहीम भाई हैं कैसे आदमी? बहुत अच्छे इंसान हैं, ऐसे मालिक बहुत कम मिलते हैं, वरना तो लोग मजदूर का खून चूस लेते हैं। तुम उनसे क्यों नहीं कह देते तुम्हें कहीं और काम पे लगवा दें? चल अल्लाह मालिक के देखते हैं। अब तुम मेरे लिए उठ के चाय बना कर लाओ, सुबह से काम कर करके मेरे जिस्म का बेड़ा गर्क हो गया। घर आकर थोड़ी देर मुझे ही देख लिया कर, सारी थकान उतर जाएगी। बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब रोज रोज देख भी तो नहीं सकता ना। क्यों रोज क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि आंखें खराब हो जाती हैं। और बातें करना आ गई है तो? नहीं, तुम्हें तो जैसे आती नहीं। अच्छा, अब जल्दी से उठ के मुँह हाथ धो ले, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये बात तुमने पता है क्यों की है? अब उठ जाएं, चाय लेकर आ रही हूँ। चलो धो लेता हूँ ना मुँह, बस ठीक है ना। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा फरजाना और इसके शौहर मुल्जिम अयूब ने एतराफ़ किया कि हमसे गलती हो गई। सैयद रहीम बहुत अच्छा इंसान है, जब तक वो इसके पास काम करता रहा सब ठीक चलता रहा, लेकिन मकान के रंग का काम खत्म होने के बाद वो बेरोजगार हो गया। अबे काम करना है, शक्ल क्या देख रहे हो मेरी? अभी उस्ताद आएगा ना शोर शुरू कर देगा। सलाम फारूक भाई। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद कहाँ हैं? उस्ताद दुकान पर है। ओह चलो मैं उनसे वहीं मिल लेता हूँ। और बच्चे सब सेट है ना? आओ आजा। अबे हंस कर काम कर, अभी उस्ताद आएगा गालियाँ देना शुरू कर देगा। आयल का ऑर्डर दे दिया तूने? ठीक है। सलाम रहीम भाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई आ गया जी। हिसाब बना के लाया? जी भाई लेकर आया। दिखा। अच्छा चल ठीक है, इसको छोड़ जा, कल आके अपना हिसाब ले जाना। वो तो ठीक है रहीम भाई, लेकिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अबे एक दिन में क्या भूखा मर जाएगा? अच्छा चल ये रख ले। और काम है तेरे पास? और कोई काम? रहीम भाई मुझे तो इसके अलावा कोई और काम आता भी नहीं है, और वैसे भी आपको तो पता है कि ये हमारी हवाई रोजी है। अच्छा ये बता, तू कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेता? अरे भाई कम से कम 12 महीने का तो हो। क्या करूं, मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। कभी कभी तो फाकों की नौबत आ जाती है। तो तू ऐसा क्यों नहीं करता, एक पुरानी गाड़ी ले ले, बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने का काम कर, सेट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। अरे भाई पुरानी हाईएक्स 3-3.5 में मिल जाएगी, और मैं उसको बिल्कुल सेट भी कर दूंगा। 3 लाख कहाँ से लाऊंगा मेरे? अरे भाई अपनी बेगम को टटोल, कुछ ना कुछ तो उसने बचा के रखा होगा। अरे रहीम भाई
कुछ भी नहीं है उसके पास, सब कुछ बेच के खा चुका है। ओहो भाई, कुछ ना कुछ तो कर लो, बाकी चल मैं कर दूंगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। मुल्ज़मान के मुताबिक मुद्दई सैयद रहीम ने इन्हें मशवरा दिया था कि वो स्कूल के बच्चों के पिक एंड ड्रॉप का काम कर ले। गाड़ी की खरीदारी में मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन रकम का बंदोबस्त ना होने की वजह से वो गाड़ी ना ले सके। कौन है? मैं हूँ। अल्लाह। मुल्ज़िमा फरजाना ने अपनी मजलूमियत का रोना रोते हुए बताया कि रहीम के मकान का काम खत्म होने के बाद इनके घर में बेरोजगारी ने डेरे डाल रखे थे। क्या हुआ? आ गए हो मुंह लटकाकर? तो क्या करता? सारा दिन अड्डे पे बैठा धूप में सड़ता रहता। काम नहीं है तो घर ही आऊंगा ना। और भी तो लोग बैठे हैं वहाँ, काम मिलता है जब ही तो। इस वक्त नहीं मिलता, काम मिलना होता है तो सुबह में ही मिल जाता है। रंग के अलावा भी दुनिया में बहुत काम है, तुम कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? छोड़ो बेगम, सबका यही हाल है। सबका यही हाल है ये मुझे नहीं पता। 3 महीने से घर का किराया चढ़ा हुआ है। हाँ, काम मिलेगा तो उनके पैसे दे देंगे। किस किस का कर्जा उतारोगे? 2 महीने से राशन वाले के पैसे नहीं दिए। बस कर दो बेगम, जब देखो जलील करती रहती हो। सब पता है मुझे, सब जानता हूँ। क्या पता है तुझे? भंगियों जैसी शक्ल है उसकी। और पता है क्या कह रहा था मुझे? क्या कह रहा था? कह रहा था कि तुम जैसी खूबसूरत औरतों को मैं राशन के लिए तो मना करूंगा नहीं। अब तुम उधार तो चुका नहीं सकती हो, तो कह रहा था कि सारा उधार बराबर हो जाएगा। क्या? उसकी इतनी हिम्मत! अभी देखता हूँ मैं उसको। रुक जाएं, किस मुंह से जाएंगे उसके पास? आपसे ज्यादा गुस्सा आया था मुझे, लेकिन चुप होकर वापस आ गई। उधार लेते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि जो उसके मुंह में आएगा वो बक देगा। देखो यूब, आज राशन वाले ने बोला है, कल मकान मालिक बोलेगा। तुम कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अरे फरजाना, जो कुछ रखा है वो हराम के काम में रखा है, हलाल में कुछ नहीं मिलता। ये हलाल और हराम का मसला वो जाने जिनकी जेब में पैसा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि पेट हलाल से भी भरता है और हराम से भी। तुझे पता है क्या? परसों जब मैं अड्डे पे बैठा था तो अख्तर भाई, बड़े बुरे हालात चल रहे हैं यार। कल भी धंधा नहीं था। घर में जाओ तो बेगम की बातें सुनो, बाहर आओ तो बेरोजगारी का सामना करो। अल्लाह पाक अपना करम रखे यार। अबे भाई, क्या अखबार में नौकरी तलाश कर रहा है, मजदूरी तलाश कर रहा है, क्या कर रहा है जो अखबार साथ लेकर आया है? तो क्या पागल हो गया क्या? 20 रुपए का अखबार है, 20 रुपए का मैं खाने नहीं खा लूं? ये तो एक साहब आए थे, वो भूल के चले गए, तो मैं फोटो देख रहा हूँ इसमें। ला दिखा क्या खबर आई है? यार क्या देखेगा तुझे? 10 कत्ल, 20 डकैतियां, 5 अगवा बराए तावान। बात तो तेरी ठीक है, हालात आजकल बहुत खराब है यार। तू ठीक कह रहा है यार। डकैती तो आजकल मजदूरी से भी आसान है। खून पे भत्ता मांगो, कैश मनी करवा लो। जिस दिन पकड़े जाते हैं ना, वो मारे भी जाते हैं। सारा काम फोन पर ही होता है। साइंस का दौर है, सब लोग फायदा उठाते हैं। यूब, क्यों ना हम भी यही काम शुरू कर लें? सच कहूँ, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन क्या? लेकिन डर लगता है। तू तो है ही सदा का बुज़दिल। जब सारा काम फोन पर ही होना है तो फिर डर किस बात का? नहीं नहीं, तुम नहीं जानती, आजकल पुलिस फोन नंबर से ही घर पहुंच जाती है। यूब, तो ये तो सोच, इस तरह हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। वरना तो वरना क्या? नहीं तो कर्जदार तो सौदा करेगा। नहीं नहीं, ऐसा सोचना भी नहीं।
मैं कब तेरे अलावा किसी और के बारे में सोचती हूँ, लेकिन डरती हूँ। मजबूरी बहुत कुछ करवा देती है। एक मिनट, शायद मेरे पास एक कार्ड पड़ा है। ये रहा। ये शनाख्ती कार्ड किसका है? ये मुझे ना सड़क से मिला था और मैं सिम भी इसी कार्ड पर निकलवाऊंगा। बड़ी अकल की बातें करने लगे। पहले कहाँ थी तेरी ये अकल? मुल्ज़िमा ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए अपनी मुफलिसी और गुर्बत को जवाज़ बनाने की कोशिश करते हुए बताया कि कर्जदारों का उधार चुकाने के लिए जुर्म कर बैठे। दोनों मियाँ बीवी को बाकायदा भत्ताखोरी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके तफ्तीश जारी है ताकि मालूम हो सके कि मुल्ज़मान इससे पहले कितनी वारदातें कर चुके हैं। जुल्म की जब अजारादारी हो, इल्तिजाओं से कुछ नहीं होता। हुक्मरान जब शिकस्त खुर्दा हो, फिर दुआओं से कुछ नहीं होता।